আমি প্রথম সিএএ এর ব্যাপার জানতে পারি মিস্টার অমিত শাহের এক্স হ্যান্ডেল থেকে। আর আমি এখন ওয়েট করছি নেক্সট আপডেটের জন্য যে নতুন কিছু আসে কিনা। ততক্ষণ অবধি আপনারও ওনার টুইটার হ্যান্ডেল সরি এক্স হ্যান্ডেল চলুন আমার সঙ্গে দেখতে থাকুন এবং যা যা আছে আমরা ধীরে ধীরে দেখব এই সময়ের মধ্যে কি কি আপডেট এসেছে। উম, একটা ভিডিও দেখলে হয় না, চলুন ভিডিও দেখেই নেই। शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए। देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग और बेहतर हो, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे सहित 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। 29 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 563 लेन किलोमीटर होगी। इस पर 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन टनल, सिंगल पिलर पे 8 लेन फ्लाईओवर, क्रॉस रोड अंडरपास, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से आईजीआई एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। 112 परियोजनाओं में शामिल हैं नरेनपुर से पूर्णिया खंड, जिसके लोकार्पण से यहां आवागमन बेहतर होने के साथ ही यहां की उपज जैसे कि मखाना, जूट व मक्का की मंडियों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। चंडीगढ़ रूपनगर मंडी मनाली कॉरिडोर के अंतर्गत कीरतपुर से नेर चौक खंड तक 4 लेन के लोकार्पण से हिमाचल के सेब को पूरे देश की मंडियों तक तेज ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज का भी शिलान्यास आज हो रहा है। इसके पूर्ण होने से बेंगलुरु और विजयवाड़ा के बीच यात्रा की दूरी लगभग 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। पूरे देश में विकसित होते इन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से 21वीं सदी के भारत के लिए मजबूत रोड नेटवर्क तैयार होगा। लोगों की आवाजाही बेहतर होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कृषि और उद्योग उत्पादों की नई मंडियों तक तेज पहुंच होगी, पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, पोर्ट कनेक्टिविटी और बॉर्डर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और आर्थिक सामाजिक विकास को बल मिलेगा। सतत विकास, समग्र विकास और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार होते ऐसे ही ठोस प्रयासों से तो बनी है मोदी जी की गारंटी। 140 करोड़ देशवासी हैं मोदी जी का परिवार, जिनके लिए वे दिन रात बिना थके बिना रुके नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ काम करते हैं। बीते 10 साल सेवा, समर्पण और संकल्प के रहे हैं, जिसमें देश ने रिकॉर्ड निवेश के साथ अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। रोड, रेल, एयर, वाटर, हाईवे, हर कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत होते देखा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए। देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग और बेहतर हो, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। विकसित भारत के এই রুলে বলা হয়েছে মোদি গভর্নমেন্ট টুডে নোটিফাইড দ্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট রুল 2024
These rules will now enable minorities persecuted on religious grounded in Pakistan, Bangladesh, Afghanistan to acquire citizenships in our nation. With this notification, PMC at the rate of Narendra Modi ji has delivered on another commitment. চলুন বাকিটা তো পরে বোঝাই যাবে। पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए আমরা দেখে নেব কতজন সাপোর্ট করছে। सीए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीए को लागू कर रहे हैं। सीए আমার একটা জিনিস জানার ইচ্ছা ভাই, তোমরা যারা দেখছো তোমাদের মধ্যে কতজন এক্সাইটেড আর কতজন ঠিক তার উল্টোটা প্লিজ আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিও। এই যে সিএএ যে 11 মার্চ কিভাবে হলো তার একটা প্ল্যানিং অলরেডি দিয়ে গেছে এই চ্যাটিং বক্সে। DL1 CAA 4421 এই গাড়ির নাম্বারই বলে দিয়েছে। আল जजीरा भी जीरा डाल दिया, इंडिया इम्प्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 कुछ भी लिख देता है भाई। लोकसभा चुनाव पास में है, आप किसको देखना चाहेंगे? मैं तो मोदी को चाहती हूँ। हाँ? मैं तो मोदी को चाहती हूँ। मोदी को चाहते या हैं। मोदी को क्यों चाहते हैं? क्योंकि सही है, मुझे अच्छे लगते हैं, पसंद है मुझे वो। काम वाम किए मोदी ने? हाँ, किया था, सब कुछ किया है। उन्होंने हमारे देश को चंद्रयान पे पहुंचाया। आज तक कोई ऐसा पहुंचा भी नहीं इतना ऊपर, जितना ऊपर हमारे इंडिया को उसने नंबर 1 पे पहुंचा दिया। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि इस बार भी आए तो मोदी आए, वरना कोई और ना आए। राहुल गांधी के लिए आप क्या सोचते हैं? वो ये बताइए। नहीं, वो तो मायरा के हैं, उसके बारे में नहीं बता सकते, वो मेरे जीजू लगते हैं। राहुल गांधी को लेके आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो तेल लगाने चला गया, हिजड़ों को क्या दे दिया। हम ना जानते राहुल गांधी पागल, हम तो जाने मोदी को। चलो रे। लोकसभा चुनाव पास में है, आप किसको देखना? सीएए कब लागू होगा, तो इस पर कोई मैं फिर टाइमलाइन से आप कहता कह हूं- सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। कहता हूं, सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आप कहता हूं, अभी हमारी जो पहचान थी किसी की बीवी या फिर बहू के नाम से हमें जाना जाता था। চলো আমরা নোটিফিকেশনটা দেখে নিই কি কি লেখা আছে। আর যাদের মনে হচ্ছে যে তারাও জানতে চাইছো তো আমার ব্লগিং এ সেটা ডাউনলোড করে নিও।